अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये था आपका लेक्चर नंबर 8, आज है लेक्चर नंबर 9। दोस्तों समझिए ध्यान से, एलिलिक हैलोजनीकरण क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, तो हैलोजनीकरण का मतलब होता है यहाँ पर हैलोजन का जुड़ना। किसका जुड़ना? हैलोजन का जुड़ना। अब हैलोजन कौन होता है आप लोगों को पता है, जो कि X होगा, इसमें आ जाएंगे सारे हैलोजन FCl Br और I। अगर ये जुड़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं हैलोजनीकरण, ठीक है। और एलिलिक का मतलब क्या होता है ये आप आगे समझोगे, ठीक है। देखिए ध्यान से दोस्तों, हमारे पास में एक एग्जांपल है छोटा सा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है अपने पास में एल्किन। क्या है दोस्तों? एल्किन। एल्किन इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन है, प्रोपिलीन हो जाएगा, प्रोपिन भी बोल सकते हैं आप लोग, प्रोपिलीन। प्रोपिलीन बोलो या प्रोपिन बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो प्रोपिलीन बोलो या इसको क्या बोल सकते हो आप लोग? प्रोपीन बोल सकते हो। अब इसमें समझना है ध्यान से आप लोगों को कि दोस्तों यहाँ पर ये कार्बन है CH और यहाँ पे CH2 है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये आपका हो जाएगा एक डबल बॉन्ड वाला समूह, द्विबंध है। द्विबंध वाले कार्बन के पास वाला जो कार्बन है ये वाला, इस कार्बन को नाम देते हैं दोस्तों एलिलिक कार्बन। इस कार्बन को नाम देते हैं एलिलिक कार्बन। एलिलिक कार्बन। और उस पर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उस पर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उस हाइड्रोजन को कहते हैं दोस्तों, उस हाइड्रोजन को कहते हैं दोस्तों एलिलिक हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? एलिलिक हाइड्रोजन। इंग्लिश में लिख दिया, सॉरी, चलेगा, ओके। आप लोग समझ लेना क्या हो जाएगा, एलिलिक हाइड्रोजन। समझ में आ गया कि डबल बॉन्ड वाला है कार्बन, उसके पास में जस्ट डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन को बोलते हैं एलिलिक कार्बन, और उस पर जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन उसको बोलते हैं एलिलिक हाइड्रोजन। अब इसके अंदर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हैलोजन का योग करवाते हैं। मैं इसको अलग से लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे अब समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसी को वापस लिख रहा हूँ। इस CH3 में से मैं एक H को बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है। आई बात समझ में? इस H को मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर लिख रहा हूँ। दोस्तों इसमें हैलोजन ऐड करेंगे, इसमें Cl को ले रहा हूँ, 2 Cl लूँगा, उसमें से एक Cl को मैं ऐसे लिखूँगा, एक Cl को ऐसे लिखूँगा। इसको हम लोग 773 से 873 केल्विन तापमान पर गर्म करेंगे। इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे, डेल्टा हीट करेंगे। अब क्या होता है, ये जो क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन इस एलिलिक हाइड्रोजन को अपनी जगह से प्रतिस्थापित कर देगा। ये क्या करेगा दोस्तों? ध्यान से समझने की बात है। ये जो क्लोरीन होता है यानी कि हैलोजन होता है, वो दोस्तों इस एलिलिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा और एलिलिक कार्बन के ऊपर हैलोजन का जुड़ना होगा, हैलोजन का एडिशन होता है, यानी हैलोजन जुड़ता है, ठीक है। तो इसी कारण से इसका नाम है एलिलिक हैलोजनीकरण, यानी कि एलिलिक कार्बन के ऊपर हैलोजन का जुड़ना। ओके डन। अब हम इसको आगे समझ लेंगे। तो भाई CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एज इट इज रहेगा, एंड देन Cl होगा, ये Cl H के साथ बाहर निकल जाएगा HCl के बन करके, और बाकी आपका जो होगा दोस्तों एक क्लोरीन, वो यहाँ पर एलिलिक कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा। अब इसका नाम हो जाएगा एलिलिक हैलोजन, एलिलिक क्लोरीन। हैलोजन की जगह पर कौन है? क्लोरीन, तो एलिलिक क्लोरीन हो जाएगा। इस पूरे को कहेंगे दोस्तों एलिल क्लोराइड। एलिल क्लोराइड, आई बात समझ में? ओके, तो आपने देखा दोस्तों एल्किन से हम लोग, ये है आपका पास में एल्किन जिसका नाम क्या है? प्रोपिलीन, ठीक है। ये है अपने पास में एल्किन। इस एल्किन में हम लोगों ने हैलोजन को ऐड किया, लेकिन वो हैलोजन किस कार्बन पर जुड़ रहे हैं या किस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहे हैं? एलिलिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहे हैं या एलिलिक हाइड्रोजन पर ऐड हो रहे, जुड़ रहे हैं। दोस्तों ये होता है एलिलिक हैलोजनीकरण। अब इसमें लैंग्वेज कैसी लिखनी है दोस्तों? यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हालांकि लैंग्वेज आप खुद बना सकते हो। इसमें सिंपल सी बात होगी कि एल्किन में डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं?
एलिलिक कार्बन कहते हैं और उस पर जुड़े हाइड्रोजन को कहते हैं एलिलिक हाइड्रोजन। अब इसके अंदर हम क्या जोड़ रहे हैं, हैलोजन जोड़ रहे। हैलोजन होता है, उसको जब जोड़ेंगे दोस्तों, यानी कि 773 से 873 केल्विन तापमान पर इसको गर्म करेंगे हैलोजन की उपस्थिति में, तो यहाँ पर हैलोजन होता है वो एलिलिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह पे जाके जुड़ जाएगा और दोस्तों उससे अपना पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, एलिल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं दोस्तों एलिलिक हैलोजनीकरण। आई बात समझ में? तो ये रिएक्शन आप लोग लिखो। नेक्स्ट एक रिएक्शन और देखते हैं दोस्तों, एक लास्ट रिएक्शन देख लो आप लोग, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अंदर हो जाएगा फर्स्ट रिएक्शन ओजोनी अपघटन, ओजोनोलाइसिस। ये क्या होती है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ लेते हैं। देखिए हमारे पास में कोई भी एल्किन है, अब एल्किन की जगह पर मैं कोई नाम नहीं लिखूंगा, सिंपल यहाँ पर बना दूंगा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ओके, ये आपके पास में कोई भी एल्किन है, क्या है, एल्किन है। अब इस एल्किन के अंदर हम दोस्तों क्या करते हैं, ओजोन को जोड़ते हैं, यानी कि ओजोन की अभिक्रिया करवाते हैं O3 से। किसकी अभिक्रिया करवाते हैं दोस्तों, ओजोन की अभिक्रिया करवाते हैं। किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, ओजोन की अभिक्रिया करवाते हैं। अब यहां पर जैसे हम ओजोन की अभिक्रिया करवाते हैं, ये ओजोन के जो 3 ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं, इस डबल बॉन्ड के बीच में आ जाते हैं। कैसे, देखते हैं। ये कार्बन आपका, ओके, ये कार्बन आपका इधर आ जाएगा, इसको छेड़ना ही नहीं है। अब एक ऑक्सीजन जाएगा ऊपर ऐसे, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते, एक ऑक्सीजन जाएगा ऐसे, 2 ऑक्सीजन जाएंगे यहाँ पे। आई बात समझ में? कुछ इस टाइप से दोस्तों ये बन जाता है ओजोनाइड। ओजोनाइड क्या बन जाता है दोस्तों, ओजोनाइड। क्या बन जाता है, ओजोनाइड। इसका नाम हो जाता है एल्किल ओजोनाइड। अब हम लोग आगे दोस्तों क्या करते हैं, जिंक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, जिंक की उपस्थिति में H2O से अभिक्रिया करवाते हैं। किससे अभिक्रिया करवाते हैं, H2O से अभिक्रिया करवाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इधर से बंध टूटता है एक तो, और एक इधर से बंध टूटता है, एक इधर से बंध टूटता है और एक इधर से बंध टूटता है। यानी कि कार्बन का यहाँ से बंध टूटा और ऑक्सीजन का यहाँ से बंध टूटा। इसको समझो ध्यान से। सी हमारे पास में है, कार्बन का इधर से बंध टूटा, ठीक है, और ऑक्सीजन है अपने पास में, उसका पहले से एक बंध है और उसका टूटा है। अब समझ गए आप लोग? देखो ध्यान से, ऑक्सीजन का यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो और कार्बन का यहाँ से इलेक्ट्रॉन होगा वो आपस में बंध बना लेते हैं और यहाँ पर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है। ये एक टाइप का दोस्तों कार्बोनिल यौगिक बनेगा। ये एक टाइप का क्या बन जाएगा, कार्बोनिल यौगिक बन जाएगा। कार्बोनिल यौगिक कौन होते हैं, तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन। आई बात समझ में? उसका कोई भी यौगिक बन जाएगा। इधर देखो, कार्बन का यहाँ से बंध टूटा है, ऑक्सीजन का यहाँ से बंध टूटा है, वो भी क्या करेंगे, वो भी ऐसे ही बनाएंगे। ऐसे ही मैं इसको लिखता हूँ, देखिए C डबल बॉन्ड O। चाहे तो आप लोग इसको अलग से बना सकते हो वैसे, या नहीं बनाना है तो इसके आगे 2 भी कर सकते हो, मतलब ऐसे कैसे 2 बन जाएंगे, तो 2 हमारे पास में कार्बोनिल यौगिक बने। आई बात समझ में? देखो दोस्तों एक बात समझना ध्यान से, ये एक बंद है, ठीक है, अगर ये बंद टूटता है ऐसे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो भी कार्बन होगा, जैसे ए है हमारे पास में, कोई भी परमाणु है, कार्बन नहीं मानो तो परमाणु है, उसके ऊपर चला जाएगा, और हमारे पास में बी है तो उसके ऊपर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। ए के पास में 1 इलेक्ट्रॉन, बी के पास में 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेंगे, एक बंध बना देंगे, और पहले से उपस्थित एक बंध है, पहले से उपस्थित एक बंध है, 2 बंध बन जाएंगे। आई बात समझे? तो ऐसा होता है। देखो और चीज़ क्या है, ये ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन इनके साथ मिलकर के बना देगा पेरोक्साइड, H2O2 क्या बन जाएगा, पेरोक्साइड बन जाएगा। आई बात समझे? तो दोस्तों ऐसे होता है यहाँ पर ओजोनी अपघटन, कि हम लोग एल्किन होता है, इस एल्किन को ओजोन के साथ में अपघटन करवाते हैं, तो बीच में हमारे पास में एल्किल ओजोनाइड बनता है। इसको जिंक की प्रेजेंस में हम H2O से जल अपघटन करवा देंगे, तो क्या बन जाएगा, लास्ट में कार्बोनिल यौगिक बन जाएगा। अब इसकी जगह पर हम एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, इसकी जगह पर मैं अगर एक एग्जाम्पल को आपको मैं बताऊँ, तो इसकी जगह पर एक एग्जाम्पल हो जाता है CH3CH, अभी लिया था वही है, डबल बॉन्ड CH2,
क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपिलीन। प्रोपिलीन, ये मात्रा बड़ी छोटी आती पता नहीं, ठीक है, इसको रहने दो। एंड O3 के साथ में हम लोग ओजोन के साथ में अपघटन करवा देंगे, अभिक्रिया करवा देंगे। आपको पता है क्या चीज़ होगी? जहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है उससे बिखर दो इसको, मतलब अलग कर दो इसको। तो CH ऐसे है, CH3 है इससे जुड़ा हुआ, इसको अलग कर दिया। इधर से है CH2, इधर से है CH2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक ऑक्सीजन को ऊपर लिखना आपको, ऐसा लिख दिया। एक ऑक्सीजन को नीचे लिखना है यहाँ पे, और एक ऑक्सीजन को, दूसरे ऑक्सीजन को भी नीचे लिखना है। दो ऑक्सीजन को नीचे लिख दिए। इसका बंध इधर से, इसका बंध इधर से, इसका बंध इधर से, इसका बंध इधर से, इसका बंध आपस में। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? ओजोनाइड बन जाएगा, एल्किल ओजोनाइड बन जाता है, ठीक है, ओजोनाइड बन जाता है। आगे हम क्या करवाते हैं? जिंक की प्रेजेंस में हम लोग H2O से अभिक्रिया करवाएंगे। जैसे H2O से अभिक्रिया करवाई तो यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, CH3CH और सिंगल बॉन्ड O, CH3CH, H को मैं अलग से लिखता हूँ, H को यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। कार्बन का यहाँ से बॉन्ड टूटा है, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन का यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये आपस में क्या करेंगे? डबल बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ से क्या बन गया? यहाँ से बन गया दोस्तों एल्डिहाइड। क्या बन गया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ओके, ये एल्डिहाइड होता है, CHO। ये जो समूह आपको दिखाई दे रहा है ना, वो एल्डिहाइड का समूह है, ये वाला एल्डिहाइड का समूह है। यहाँ पे देखो CH2 और सिंगल बॉन्ड O प्लस CH2, मैं इसको ऐसे कैसे लिख रहा हूँ? या फिर एक काम करते हैं हम लोग, एक H को ऊपर लिख देते हैं, एक H को यहाँ पे लिख देते हैं, और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। देखो यहाँ से बॉन्ड टूटा है कार्बन का और ऑक्सीजन का यहाँ से टूटा है, तो ये भी डबल बॉन्ड बना देंगे। यहाँ पर भी आपको समूह कौन सा मिल जाएगा? CHO, ये वाला समूह मिल जाएगा। ये भी कहलाता है एल्डिहाइड। ये भी क्या कहलाता है? एल्डिहाइड। तो यहाँ पे दो एल्डिहाइड बनेंगे, ये बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड और ये कहलाता है फॉर्मेल्डिहाइड। अगर इसके आगे कुछ नहीं, एक ही कार्बन है तो उसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, इस दो कार्बन है इसको तो इसको एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। आई बात समझ में? ये ऑक्सीजन होता है वो इसके साथ में मिल करके बना देगा H2O2 पेरोक्साइड। दोस्तों यहाँ पर जिंक लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमको जो एल्डिहाइड प्राप्त होता है वो दोस्तों अगर जिंक नहीं लेते हैं तो यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त नहीं होता है। वहाँ पर दोस्तों प्राप्त हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक अम्ल प्राप्त हो जाता है, इसलिए जिंक लेना आवश्यक होता है। ये जिंक होता है वो जब H2O2 होता है उससे अभिक्रिया करता है तो जिंक ऑक्साइड प्लस H2O बना देता है। आई बात समझ में? इसलिए दोस्तों जिंक लेना आवश्यक होता है। तो दोस्तों ये था आपका ओजोनी अपघटन, जिसमें ओजोन होता है वो एल्किन के साथ में अभिक्रिया करके एक मध्यवर्ती बनाएगा एल्किल ओजोनाइड। उसमें फिर वापस हम लोग क्या करेंगे? जिंक की प्रेजेंस में जल अपघटन करवाएंगे, कोई भी कार्बोनिल यौगिक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कार्बोनिक कर दिया, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे कार्बोनिल आता है। कार्बोनिल यौगिक में आ जाएंगे आपके, एक तो आ जाएगा उसमें एल्डिहाइड और दूसरा आ जाएगा कीटोन समूह। ओके, तो कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। दोस्तों ये था आज का टॉपिक, आई होप को सारा समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।